में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के स्वर्णिम विकास के लिए संकल्पबद्ध है। खेल के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, जिसके पीछे खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ सरकार द्वारा बनाई गई खेल नीति काम कर रही है। सरकार खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को स्कूल स्तर पर ही निखारने का काम कर रही है, जिसके चलते आज हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम रविवार को वीर शिरोमणि श्री हनुमान जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर चंडीगढ़ यूटी कुश्ती एसोसिएशन व भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वाधान में पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 25 मई से 27 मई तक आयोजित की जा रही अंडर 17 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ करने उपरांत बोल रहे थे। उन्होंने मंच से 3 दिवसीय अंडर 17 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ की घोषणा करने उपरांत कुश्ती पहलवानों के हाथ मिलवाकर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का विधिवत आगाज किया। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए कुल 600 खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया, जिसमें 450 लड़के और 150 लड़कियां शामिल हैं। खेल राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित समिति के पदाधिकारियों व देश भर के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देशों में देश हरियाणा दूध दही का खाना, ये कहावत हरियाणा के बारे में हर स्तर पर कही जाती है। प्रदेश के खिलाड़ी इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी खेल प्रतियोगिता की बात हो, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में, इन सभी खेलों में भारत देश को सर्वाधिक मेडल दिलाने में देश के करीब 2% आबादी वाले हरियाणा राज्य का अहम योगदान रहता है। खेल मंत्री ने कहा कि कुश्ती हमारे देश की मिट्टी में रची बसी है। हरियाणा की कुश्ती का गढ़ कहा जाता है। ये बात न केवल हमने साबित की है, बल्कि ओलंपिक्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन से विश्व को दिखा दी है। आज की ये प्रतियोगिता ने केवल अपने दाव पेश का अखाड़ा है, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास, अनुशासन और मेहनत की परीक्षा भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो खिलाड़ी यहाँ चमकेंगे वे वियतनाम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी व किसी को नहीं आने दी जाएगी। युवाओं व खिलाड़ियों के लिए प्रदेश सरकार व मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पलवल जिला में राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होना हरियाणा प्रदेश सहित पलवल जिला के लोगों के लिए गर्व और गौरव की बात है। उन्होंने नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप को भव्य आयोजन के लिए चंडीगढ़ यूटी कुश्ती एसोसिएशन की ओर से भारतीय कुश्ती संघ के पदाधिकारियों व जिला प्रशासन के अधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस बेहतरीन पहल को मुक्त कंठ में प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतियोगिता के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे खेलों में अपना भविष्य बनाएं और आगे बढ़ें। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि 2047 का भारत युवाओं के कंधे पर चलने वाला विकसित भारत होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे 2047 तक भारत देश को विकसित बनाने में जी जान लगा दें और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप को उसी प्रकार ढालने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2047 भारत का हो और भारत एक विकसित देश बने। उन्होंने कहा कि भारत देश को 2047 तक विकसित बनाने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खेल मंत्री गौरव गौतम ने इस अवसर पर भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष एवं ओलंपिक भारत केसरी जयप्रकाश को गदा भेंट कर व श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक विजेता फरीदाबाद निवासी माही सिवाच और रजत पदक विजेता पायल जाखड़ व बॉक्सिंग कोच डॉक्टर राजीव गोदारा को शॉल भेंट कर पुरस्कृत किया।
उन्होंने पलवल जिला के विभिन्न खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। भारतीय कुश्ती महासंघ यूनिट के उपाध्यक्ष दर्जन लाल ने खेल मंत्री गौरव गौतम का स्वागत करते हुए कहा कि कुश्ती से हरियाणा की पहचान है, कुश्ती प्रदेश की शान है और पलवल जिला में राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होना हरियाणा प्रदेश सहित पलवल जिला के लोगों के लिए गर्व और हर्ष की बात है। इस राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता से युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मंच मिलेगा। चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप एवं गांव दुगोला के पूर्व सरपंच सुंदर पहलवाल ने खेल मंत्री गौरव गौतम का स्वागत करते हुए कहा कि जिला पलवल में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन होना जिला के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार व खेल मंत्री गौरव गौतम के सार्थक प्रयासों से हरियाणा सहित पलवल जिला खेलों में आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, भारतीय कुश्ती महासंघ के कोषाध्यक्ष डॉक्टर SP देशवाल, हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रमेश बोगर, चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप एवं गांव दुगोला के पूर्व सरपंच सुंदर पहलवान, गुरु द्रोणाचार्य अवार्डिंग कैप्टन चांद रूप अखाड़े के संचालक अमित ढाका, सतपाल देशवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेश गुप्ता, हरेंद्र पाल राणा, महिपाल सरपंच जिला प्रदेश की ओर से SDM जो पलवल ज्योति, CTM अप्रीतम सिंह, रजिस्ट्रार श्री विश्व कुमार कौशल, विश्व कुमार द्रोगोला, प्रोफेसर ज्योति राणा, CO जिला परिषद जितेंद्र कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति, पदाधिकारी, देश भर के विभिन्न राज्यों से आए कुश्ती पहलवान, कोच व दर्शक गण मौजूद रहे। आपने शुभारंभ किया, क्या कहोगे इस बारे में? आगे क्या भविष्य देखते हो खेलों में पलवल का और पूरे हरियाणा का? जी, मैं पहली बार पलवल के अंदर नेशनल चैंपियनशिप हो रही है। मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। देश के 25 राज्यों से ज़्यादा प्रदेशों के खिलाड़ी, 600 से ज़्यादा पहलवान यहाँ पर कुश्ती इस महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि देश भर के लोगों का पलवल को देश भर के लोग जाने और जब ये युवा वहाँ से जाएंगे तो पलवल की चर्चा पूरे देश भर में होगी। हमने प्रयास किया है कि अच्छी व्यवस्था के साथ और ऐसे गेम्स हमारे पलवल के युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा बनेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पलवल के युवाओं को भी, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को भी आग्रह करता हूँ कि इन गेमों को देखते हुए आने वाली पीढ़ी भी आप सब लोग खेलों में हिस्सा लें, जिससे समाज अच्छा रहेगा, देश अच्छा रहेगा, प्रदेश अच्छा रहेगा और हमारी सरकार नायब शिक्षक जी के नेतृत्व में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हो, नौकरी हो या उनका उत्साह ऊर्जावर्धन करना हो, जो खेल नीति नायब शिक्षक जी सरकार की है, मुझे लगता है वो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। कार्यक्रम जब पलवल के युवा देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति देखता है कि देश के कोने कोने से युवा आए, खुद भी उत्सुकता होती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ हमारे पलवल के जो अखाड़े हैं उनके युवा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आने वाले समय पर ये संख्या बढ़ेगी और पलवल के युवा खेल के क्षेत्र में देश का और देश का नाम दुनिया में रोशन होगा।